student. Today we discuss about a topic recommendation of Indian Education Commission 1964-66 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1964-66 का जो कमीशन था वो भारत की शिक्षा के इतिहास में विशेष स्थान रखती है। इसमें निम्नलिखित चीज़ों पर चर्चा की गई। सबसे पहले एजुकेशन को एक स्ट्रक्चर देने का काम किया गया, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन, जिसका लेवल 1 से 3 वर्ष रखा गया और प्राइमरी लेवल के लिए उसको तैयार किया गया। प्राथमिक शिक्षा में अगर देखा जाए तो 7 वर्ष की समयावधि निर्धारित की गई, जिसमें से 4 ईयर लोअर प्राथमिक शिक्षा और 3 ईयर अपर प्राइमरी एजुकेशन को स्थान दिया गया। जिसमें अगर देखा जाए तो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में 7 वर्ष, 3 वर्ष और 1 से 3 वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर बाद में अगर देखा जाए तो शिक्षा को उच्च माध्यमिक लेवल पर भी लेके जाया गया। हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात रखी गई। फिर हायर एजुकेशन की बात, उच्च शिक्षा की जो है बात उसमें रखी गई, जिसमें स्नातकोत्तर और अनुसंधान के कार्यों को महत्व दिया गया। प्रवेश आयु अगर देखें, एज ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 6 वर्ष की रखी गई। सामान्य शिक्षा में सुझाव दिया गया तो वो सामान्य शिक्षा के लिए 10 वर्ष का जो है वो प्रावधान रखा गया, 10 ईयर, और 10 से 12 ईयर का एक डेकेड बनाया गया। उसके बाद विद्यालयों को अपग्रेडिंग किया गया, मीन्स अपग्रेडिंग ऑफ द स्कूल, जिसमें विद्यालयों में ये बात रखी गई कि जो प्राइमरी लेवल के जो है विद्यालय हैं उनको माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक से जो है उनको हायर सेकेंडरी जो है पार्ट में लेके जाने का काम किया। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट को चुना गया। विषयों का चयन जो है वो एक प्राथमिकता रही है 1964-66 कोठारी कमीशन आयोग की। उसके बाद विद्यालयी पाठ्यक्रम में अगर देखें स्कूल करिकुलम में तो निम्न प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, जिसमें एक लैंग्वेज को लिया गया, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को। फिर गणित के बाद वातावरणीय शिक्षा, जिसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात कही गई। क्रियात्मक शिक्षा को भी बल दिया गया। उसके बाद कार्य अनुभव की शिक्षा को भी इम्प्लीमेंट किया और समाज सेवा से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन की भी जो है इसमें बात कही गई। अगर उच्च प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम देखें, करिकुलम ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन, तो उसमें यानी कि 5th to 7th का पार्ट बनाया गया, जिसमें 2 भाषाओं को लिया गया, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। इसके बाद विज्ञान यानी कि साइंस को जो है इम्प्लीमेंट किया। फिर बाद में सामाजिक अध्ययन को भी जो है वो विशेष रूप से फोकस्ड किया गया। फिर इसके बाद कार्य अनुभव की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला और नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। उसके बाद अगर बात करें करिकुलम ऑफ लोअर सेकेंडरी एजुकेशन मीन्स 8th to 10th में 3 भाषाओं को प्रेफर दिया गया। पहली गैर हिंदी भाषी और इसके साथ साथ मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी उच्च और निम्न स्तर की भाषा
फिर अंग्रेजी उच्च और निम्न स्तर की। इसके बाद हिंदी भाषाई क्षेत्र में निम्नलिखित भाषाएं होंगी। पहली मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी, हिंदी, ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाएं हिंदी को छोड़ के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, इसके बाद कार्यानुभव और कला को विशेष स्थान दिया गया। फिर इसके बाद त्रिभाषीय यानी कि थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूले को अपनाया गया, जिसमें हिंदी राष्ट्रीय भाषा, अंग्रेजी का भी जो है वो ज्ञान दिया गया, नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके बाद लोअर सेकेंडरी स्टेज को भी रखा गया। 4 भाषाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ 4 लैंग्वेज, एक ऐच्छिक विषय को चुना गया। पाठ्यक्रम में भी जो है वो सुधार किया गया। रिफॉर्म्स इन करिकुलम में क्या सुधार किया गया? पाठ्यक्रम में खोज की गई, रिसर्च इन करिकुलम, सेवाकालिक शिक्षा। उसके बाद पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इम्प्लीमेंट किया गया। फिर प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता, फ्रीडम इन एक्सपेरिमेंटल करिकुलम को इसमें शामिल किया गया, लिया गया। फिर एम्फेसिस ऑन साइंस एजुकेशन को चूज किया गया। रोल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया। टेक्स्ट बुक को लिया गया। साथ साथ प्रोग्राम एट नेशनल लेवल को भी जो है इसमें चुना गया। प्रोग्राम एट स्टेट लेवल को भी इसके अंदर लेके आया गया। फिर एक्सपर्ट डिपार्टमेंट यानी कि विशेषज्ञ विभाग को भी जो है शामिल किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद स्वायत्त संस्थाएं यानी कि ऑटोनमस बॉडीज़ को जो है इंक्लूड किया गया। और फिर निरंतर सुधार की बात की गई और लिबरल पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिसियां बनाई गई वो एक जो है नियम और नियमावली के तहत उनको लेने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो है इन प्रोसेस में रखी गई। बहुपक्षीय चयन, मल्टीपल चॉइस को इम्प्लीमेंट किया गया। पाठ्य पुस्तकें लिखने की स्वीकृति प्रदान की गई, अप्रूवल ऑफ राइटिंग टेक्स्ट बुक। उसके बाद विक्रय केंद्र की स्थापना का भी सुझाव विभिन्न स्थानों पर जो है आयोग ने दिया। उसके बाद शिक्षक को एक व्यावसायिक शिक्षा, उसके बाद शिक्षक का स्तर इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। उसको रेमुनरेशन पर भी विशेष फोकस किया गया। नेक्स्ट पदोन्नति, प्रमोशन को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करने का काम किया। शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट की बात इसमें जो है वो रखी गई। तो ये जो है 1964-66 की जो है बातें यहाँ पे हम रिकमेंडेशन की कर रहे हैं। फिर विश्वविद्यालय के साथ निकटता से संबंध यानी कि क्लोज रिलेशन विद यूनिवर्सिटीज़ की बात यहाँ पे की गई। नेक्स्ट, संस्थाओं में आपसी सहयोग, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पे रखी गई। व्यावसायिक शिक्षा में सुधार, इम्प्रूविंग प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की गई। फिर कंटेंट ऑफ कोर्स को जो है विशेष महत्व दिया गया, कोर्सों की विषय वस्तु को। विषय ज्ञान का नवीनीकरण किया गया, रीओरिएंटेड किया गया ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज को। इंटीग्रेटेड कोर्स शामिल किए गए, एकीकृत कोर्स इसके अंदर लेके आए गए। फिर शिक्षण और मूल्यांकन विधि, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड को इम्प्लीमेंट किया। स्पेशल कोर्स को चुना गया। फिर प्रशिक्षण कोर्स का समय, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग कोर्स। उसके बाद प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इसमें शामिल किया गया। क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर को भी इम्प्लीमेंट किया। और फिर अपॉइंटिंग ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर स्पेशल सब्जेक्ट को जो है चूज किया गया। योग्य व्यक्तियों की जो है भर्ती की गई, रिक्वायरमेंट ऑफ डिजर्विंग पर्सन। उसके बाद रूल्स ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स को भी चूज किया गया। समर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को इम्प्लीमेंट किया गया, ये भी
64-66 की पॉलिसी के अंदर जो है आता है। विषय के जो है विशिष्टीकरण की बात की गई, रूल ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स को भी जो है वो शामिल करने का प्रयास किया। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन की बात यहाँ पे की गई, वो भी इम्प्लीमेंट इसके अंदर जो है हुई। साथ साथ कुछ शिक्षण विधियाँ, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक प्रोसेस लेके आया गया, न्यू टेक्निक इन टीचिंग को इम्प्लीमेंट किया, लिस्ट ऑफ टीचिंग एड को जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया, प्रोग्राम्स ऑफ इमीडिएट डेवलपमेंट की बात यहाँ पे रखी गई। 7 कक्षाओं का साइज बढ़ाया गया और कोऑर्डिनेट विंटर वेकेशन की यहाँ पे जो है वो भी जो है बात रखी गई, और वर्क एक्सपीरियंस और सोशल सर्विसेज की बात, कार्यानुभव और समाज सेवा। उसके बाद इवैल्यूएशन, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन को चूज किया गया, एक्सपेरिमेंटल स्कूल को चूज किया गया। नेक्स्ट, रिफॉर्म इन रिटन एग्जामिनेशन को भी यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। फिर इवैल्यूएशन इन सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज एंड रिफॉर्म इन पेपर चेकिंग को भी जो है वो शामिल किया गया, और नेशनल कैंपेन को भी यहाँ पे लगाया, यानी कि राष्ट्रीय अभियानों की भी जो है एक शुरुआत की गई यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ साथ टाइम बाउंडेड प्रोग्राम को चूज़ किया गया, यूनिवर्सल एडमिशन को, फिर द सिलेक्शन अप्रोच को चूज़ किया, मास अप्रोच को भी चूज़ करने का काम किया। इसके साथ साथ जो है कुछ जनसंचार के माध्यम जैसे कि स्पेशल इंस्टीट्यूट, उसके बाद लाइब्रेरी, उसके बाद फॉलोअप प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को यहाँ पे लेके आने का काम किया गया। साथ साथ एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद हायर एजुकेशन, शिक्षा के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का काम किया। साथ साथ हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज की बात यहाँ पे की गई, और साथ साथ अगर देखा जाए तो एक प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर और जो है हायर लेवल पर इन चीज़ों को बढ़ाने का ही काम किया, जिसका जो है इम्पैक्ट ये हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66 ने ब्रॉड लेवल पर जो है एजुकेशन को छूने का काम किया, और जो आगे चल के देश की उन्नति और प्रगति के लिए एक नया जो है आधार स्तंभ बनाने का इस पॉलिसी ने काम किया। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी लगभग फिनिश होता है। थैंक यू, धन्यवाद।